दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल में। और आज हमारे साथ में है मिस्टर शोभित जायसवाल। और ये हमें बताएंगे सीएफए इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम के बारे में। शोभित, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपने मौका दिया कि इस कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स या क्वेरीज का मैं आंसर दे सकूं, उसके लिए थैंक यू सर। शोभित, बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग सामने आकर के और कोर्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने कर रखा है, क्योंकि इसके पहले मैंने कुछ लोगों को मैसेज भी करा था पर्सनली कि अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप आकर के बताइए किस तरीके से कोर्स है, और इसकी डिटेल वीडियो एक हम बनाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शोभित। और बहुत अच्छा लगा आप लोग जैसे सामने आकर के और इसके बारे में डिटेल लोगों की हेल्प करते हैं और ऐसे कोर्सेज के बारे में बताते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पे हम बात करेंगे कोर्स के बारे में, सीएफए इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है क्या फ्री है या इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं? सर, ये कोर्स पूरा फ्री है। हम्म। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू अवेलिंग सर्टिफिकेट्स, ए टू ओके। जेड पूरा कोर्स फ्री है। रजिस्ट्रेशन कराने पे भी कोई चार्जेस नहीं है। फेल हम्म। हो जाने पे अटेम्प्ट देने पे चार्जेस नहीं है। हम्म। दोबारा कोर्स में रजिस्टर कराने के लिए भी चार्जेस नहीं है, और सर्टिफिकेट अवेल करने के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। बिल्कुल फ्री है सर। क्या बात है। इसमें आई थिंक कि पहले ये कुछ चार्जेस था इसमें, और अभी कुछ ऐसा है? सर, पहले $250 का पूरा कोर्स था। अच्छा। यानी कि इंडियन स्टूडेंट के लिए 17,500 रुपए लगने थे। हम्म। वो ड्यूरिंग कोविड इन्होंने हटा दिया है। जैसे ही हम्म। इन्होंने हटाया, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें ज्वाइन भी किया है, और मुझे हम्म। जैसे पता चला मैंने भी सेम इसमें एनरोल कर लिया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसकी क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है इसमें? सर, इसमें ना एज रेस्ट्रिक्शन है ना क्वालिफिकेशन रेस्ट्रिक्शन है। कोई हम्म। भी कर सकता है, 10th 12th बीकॉम बीटेक आईआईटीएन कोई भी कर सकते हैं। इवन मम्मी पापा पड़ोसी कोई भी कर सकते हैं। ना एज चाहिए ना क्वालिफिकेशन चाहिए। बस एक इंटरेस्ट चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड, बस वही रिक्वायरमेंट है सर। इसमें एक मेरा सवाल है, जैसे आप मान लो कि आप तो चलो ठीक है सीए कर रहे हो आप, है ना, सीए फाइनल्स आई थिंक कि आपका है। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है या कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है, तो उसको क्या करना ठीक रहेगा या उसको कोई डिफिकल्टी आएगी इन फ्यूचर? सर, सीएफए इंस्टीट्यूट के 3 प्रोग्राम है। हम्म। मेन प्रोग्राम है उनका सीएफए प्रोग्राम। तो सर, डायरेक्टली उस प्रोग्राम में एनरोल ना करके, जो हम्म। इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हो, पर सबसे पहले ये एक कोर्स कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन, ताकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम सीएफए प्रोग्राम से वो एक तरह बेसिक से तैयार उनसे हो जाता है उनका। बेसिक, हाँ, बेसिक तैयार हो जाता है सर। हम्म। फेवरेबल हो जाता है उनके लिए थोड़ा। और उनके जो जो बेसिक एक्चुअली इस प्रोग्राम के लिए चाहिए उनका पहले से तैयार हो जाएगा। फिर वो जब सीएफए प्रोग्राम के लिए एनरोल करेंगे तो उनके लिए बहुत चीजें नई नहीं होंगी, ताकि वो समझ पाएंगे उस कोर्स को ज्यादा अच्छे से। हम्म। इसका मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम है, तो ये बेसिक है एकदम, कोई भी पर्सन इसको कर सकता है वेदर दे बिलोंग टू कॉमर्स और फाइनेंस बैकग्राउंड और नॉट। दैट सर, डजंट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है, किस मैटर। तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या टूल्स एंड इनपुट्स है, किस तरह के कस्टमर को हम सर्व करेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पूरा बेसिक बताता है। इस कोर्स से हमारा स्किल्स नहीं बढ़ेंगे, मगर हमारी नॉलेज बहुत इंक्रीज हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो इन केस अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता है बट इन फ्यूचर चाहता है मैनेजमेंट में जाना है या फाइनेंस में जाना, जैसे बीटेक के बाद बहुत लोग एमबीए करते हैं, करेक्ट? सर, ये उनके लिए बिल्कुल सपोर्ट करता है। उनके जब वो ऐसे कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं जो उनके फील्ड से अलग है, तो उनके हम्म। रिज्यूम के लिए भी बहुत अच्छा है, और उनकी नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। जी। इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम इसमें जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं? सर, इस प्रोसेस को हम पूरे 3 स्टेज में बांट सकते हैं। हम्म। सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन, देन रजिस्ट्रेशन टू द कोर्स, एंड उसके बाद एग्जाम। हम्म। अकाउंट क्रिएशन में हमें सेफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना है, और जैसे हम आईडी बनाते हैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के लिए, सिंपल अपना नेम, सरनेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन हम्म। हमारे पास जब हम लॉगिन करेंगे तो 3 ऑप्शन है: सीएफए प्रोग्राम, सीआईपीएम प्रोग्राम और इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम। उस पर क्लिक करके रजिस्टर करना है। जिस दिन रजिस्टर करेंगे वहां से हमारा 180 डेज का डेज काउंट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब हम सर एग्जाम देने के लिए कंडीशंस हैं। जिस दिन रजिस्टर करते हैं वहां से 30 दिन हमें वेट करना पड़ेगा फाइनल हम्म। फाइनल एग्जाम इनेबल करने के लिए। तो 30 दिन वेट करना है, प्लस 2 एग्जाम और क्लियर करने हैं, मॉक एग्जाम 30 दिन ए। मतलब 30 डेज का वेट करना है? यस सर, 30 डेज वेट करना है और 2 एग्जाम क्लियर करने हैं, मॉक एग्जाम हम्म। ए, मॉक एग्जाम बी, विद हम्म। मिनिमम 70% मार्क्स। तो हमारा फाइनल एग्जाम का बटन इनेबल होता है, उसके बाद हम फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई चाहे तो 30 31 दिन में ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकता है? यस सर, 31st डे में सबसे मिनिमम टाइम है उनका। 30 डेज के बाद वो
सबसे मिनिमम टाइम पे करना चाहें तो 31st डे में एग्जाम देके क्लियर कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया था, एक ही दिन में मॉक एग्जाम ए, मॉक एग्जाम बी और फाइनल एग्जाम दिया था। तो मतलब कि 30 दिन से लेकर के और 180 दिन जिस इसके दिन के बीच बीच में में, आपके पास में जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसकी सर्टिफिकेट भी आपके पास में आ जाएगी, करेक्ट? यस सर, यू आर राइट। जी जी। इसके लिए क्या पासपोर्ट की जरूरत होती है क्या? नहीं सर, सीएफए का जो मेन प्रोग्राम है उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए। सीएफए का जो मेन प्रोग्राम इन द सेंस कि जिससे सीएफए की मेंबरशिप मिलती है, करेक्ट? जी सर, जी सर। हम्म। और एग्जाम का प्रोसेस क्या है, मतलब जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं या किस तरीके से आपको पेपर्स देने होते हैं? सर एग्जाम पूरा ऑनलाइन है, जो हम घर पे बैठ के दे सकते हैं। ओके। एंड इसमें सर पूरा एमसीक्यू मार्क्स है। तो यहाँ तक तो बात होगी आपकी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू। अब अगर हम बात करें नेगेटिव यस सर। मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं इसमें? सर बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। जो हम्म हमारा डर बना हुआ है सीपीटी से, वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और हम्म एमसीक्यू के 3 ही ऑप्शन है, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। हम्म। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। सीपीटी, सीए का सीए फाउंडेशन और सीपीटी, जैसे पहले सीपीटी हुआ करता था अभी सीए फाउंडेशन हो गया है, तो उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आप सीए फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि शोभित एक सीए स्टूडेंट है तो उन्होंने ऑलरेडी सीपीटी दे रखा है, तो सीए स्टूडेंट्स आई थिंक इसको समझ रहे होंगे। जी। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग किसी भी टाइप की कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और जो ऑप्शंस हैं वो कितने नहीं सर, ऑप्शंस होते कभी हैं? नहीं, तो सिर्फ 3 ऑप्शन हैं। यानी हमारे पास 33.33% चांसेस है कि हम जो भी सिलेक्ट करेंगे वो सही होगा। और जो मॉक टेस्ट पेपर, जैसे कि आपने बताया कि एक पहला मॉक टेस्ट पेपर 1 देना होता है, देन मॉक टेस्ट पेपर 2 देना होता है ना? और उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम्स जो होता है वो सर्टिफिकेट के लिए तो उसको देना होता है। तो मॉक एग्जाम ए और मॉक एग्जाम बी, उसका ड्यूरेशन क्या होता है? मतलब जैसे हमने आज इसमें एनरोल करा प्रोग्राम में, तो मॉक एग्जाम ए कब दे सकते हैं, उसके बाद मॉक एग्जाम बी कब दे सकते हैं हम? एनरोल करने के बाद भी जैसे ही एनरोल करते हैं हम मॉक एग्जाम दे सकते हैं। सेम हमारे टाइम? पास लिमिट सिर्फ फाइनल एग्जाम की है कि, जी सर, लिमिट फाइनल एग्जाम पे है कि हमें उसके लिए वेट करना होगा 30 डेज का। और साथ में दोनों मॉक एग्जाम भी क्लियर करने होंगे। मतलब केवल आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए और 30 डेज का टाइम लगता है, अदरवाइज मॉक एग्जाम कभी भी आप दे सकते हैं। मेरे पास में एक यस क्वेश्चन सर। आया था कि जो मॉक एग्जाम है, मॉक एग्जाम ए एंड मॉक एग्जाम बी, जो फाइनल एग्जाम है उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या कुछ डिफरेंट होते हैं? सर जैसे कि मेरे पास तो मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया है, हम्म। तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। कहने का मतलब कि जो लेवल है, तो टफनेस लेवल, मॉक एग्जाम इतना ही है या उससे ज्यादा टफनेस लेवल है? सर मॉक एग्जाम टफ लगेगा आपको, और जब हम फाइनल एग्जाम तक पहुंचेंगे वो हमें इजी लगेगा। क्या बात है! एक मतलब प्रैक्टिस भी होगी होती है, एक तो पहले मॉक एग्जाम 1 एंड मॉक एग्जाम 2 को लेकर के जब फाइनल एग्जाम में आप जी सर। जाते हो तो आई थिंक कि प्रैक्टिस कहीं ना कहीं काम आती है। एंड सर फाइनल एग्जाम क्लियर करते हैं तो हमारे पास उसमें मार्क्स लिखा हुआ नहीं आता, वो सीधा लिखा हुआ आता है कि हमने क्लियर किया है कि नहीं किया है। एंड उसका जो सर्टिफिकेट है वो, उसका लिंक 1 घंटे या 15-20 मिनट बाद ही आता है, क्योंकि वो आपकी स्क्रीन मेल पे करते आएगा। हैं कि हमने। जी सर। अगर इन केस कोई ऐसा ही स्टूडेंट है जो कि फेल हो जाता है, तो कितनी बार फिर जी से सर। अप्लाई कर सकता है? तो जब हम एक बार रजिस्टर करते हैं कोर्स में, तो हम्म टोटल हमें 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। हम्म तो एक बार फेल हो गए तो हम दोबारा रीअटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन 180 डेज हम्म फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, विदाउट गिविंग एनी फी। अगर हम इसी 180 डेज में सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल कर जाते हैं तो हम दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोर्स में, फिर हमें 2 अटेम्प्ट दोबारा मिल जाएंगे। और टोटल हम ईयर में 2 ही बार रजिस्टर कर सकते हैं, यानी पहली बार रजिस्टर किया 2 अटेम्प्ट मिल गए, दोबारा रजिस्टर किया फिर 2 अटेम्प्ट मिल गए। साल में और 2 ही बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ओके। और जो ड्यूरेशन है टेस्ट का, वो कितने टाइम का होता है? सर 1 hour 40 minutes, 100 minutes फॉर 100 क्वेश्चन। कुछ चीटिंग का इसमें सीन हो सकता है? जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि चीटिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, जैसे आप मान लीजिए कि क्वेश्चन ही उसमें बस टिक करने हैं, है ना? गूगल एक टैब ओपन कर लिया और उसमें से क्वेश्चन सर्च करना शुरू कर दिए, तो क्या दिस इज पॉसिबल और नॉट? सर ये सर्टिफिकेट कोर्स है, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का ओवरव्यू देता है हमें। और हम्म उसमें सर एथिक्स बहुत मेन होल्ड रखती है। हम्म इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में जहाँ हमें पैसे मैनेज करने हैं दूसरों के, तो सर अब हम अगर चीटिंग ऑप्ट करते हैं तो इस कोर्स का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। हम्म और सर पॉसिबिलिटी बहुत कुछ है, बट हम ये देखा जाए कि एक क्वेश्चन पे हमारे पास 1 मिनट है, तो हम्म हम कितना क्वेश्चन पढ़ेंगे, कितने ऑप्शन पढ़ेंगे और कितना गूगल सर्च करके फिर
सही आंसर ढूंढ पाएंगे। तो और अगर हम ढूंढ भी लेंगे तो अगले क्वेश्चन के लिए टाइम खत्म हो जाएगा, और हमें मिनिमम 70% तो स्कोर करना ही है। बहुत बढ़िया। आपने जो एथिक्स की बात कही बहुत अच्छी कही, क्योंकि जब तक एथिकल तरीके से आप एग्जाम्स को पास नहीं करेंगे सक्सेस भी नहीं मिलेगी। और सर कोई अगर एथिकल मैं से पास करेगा तो सीए स्टूडेंट की बात करूँ तो उनको मेहनत से डर लगता नहीं है, पढ़ना ही है पढ़ लेंगे, इसमें हम्म, कोई टेंशन की बात है नहीं। और हम्म। सर कॉमिक्स की तरह पढ़ सकते हैं बहुत, कोई हमें मेन आवर्स नहीं देने, अपने अनप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव आवर्स में पढ़े तो भी काम हो जाएगा। आपको कुछ इसमें डिफिकल्टी लगी? सर पढ़ने में मजा आया, डिफिकल्टी से ज्यादा पढ़ने में मजा आया। बहुत कुछ हमारा 12 से, हम्म, सीपीटी से, आईपीसीसी से, फाइनल से बहुत सारे टॉपिक्स निकाल के इसमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। और कुछ नए एडिशन, बहुत जैसे एथिक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, टूल्स एंड इनपुट क्या है, क्लाइंट की नीड कैसी कैसी हैं। सर कुछ नई चीजें मिलती हैं, कुछ पुरानी चीजें पढ़ी हुई लगती हैं, तो अच्छा। मजा आता है पढ़ने में। ओके। अगर हम बात करें फाइनेंस फील्ड की, है ना, जी तो जी सर। इस कोर्स की अगर हम बात करें फाइनेंस फील्ड में, ये कितना सक्सेसफुल कोर्स है? और जो एक हम बेसिक, आई थिंक कि बेसिक कोर्स है ये, है ना, जी तो सर। इसकी जो बोलते हैं, अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज देखें जी सर। जॉब के पर्पज से, तो ये क्या कोई एडिशनल है या इससे कोई प्लेसमेंट होती है, इसका बेनिफिट कुछ एडिशनल आपको मिलेगा? सर इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के बाद जॉब लगेगी ना प्रमोशन होगा, बट ये हमारे रिज्यूम के लिए बहुत अच्छा एड ऑन है कि एक सीएफए इंस्टीट्यूट जो पूरा वर्ल्ड में प्रेस्टीज रखता है, अपने नाम का होल्ड रखता है, हमने हम्म, उसके 3 कोर्सेज में से कोई एक कोर्स को अपने करके रिज्यूम में मेंशन किया है। हम्म, प्लस ये हमारे इंटरेस्ट को शो करता है कि हमें इस फील्ड के बारे में बहुत सारी कंसेप्ट और टर्म्स के बारे में पहले से पता है, हम्म। और हम इसके बारे में जानते हैं। तो सर ये एड ऑन है बहुत अच्छा, बट ये एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं है जिसके ऊपर हमें जॉब मिल जाएगी। तो जैसे आपने पेपर दे लिया, पेपर देने के बाद जो सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट आपके मेल पे आ जाएगी, एक लिंक आ जाता है, करेक्ट, जैसे कि आपने यस बताया। सर। तो कुछ ऐसा भी प्रोसेस इसमें होता है कि जो फिजिकल मार्कशीट है, फिजिकल जो सर्टिफिकेट है आपके पास में आ जाए, और दैट इज ओनली सॉफ्ट कॉपी? सर जो लिंक है उस पर क्लिक करके हम अपना डिजिटल बैज और सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट क्लेम कर सकते हैं। बट सर हम्म, फिजिकल सर्टिफिकेट का क्वेश्चन आया था तो मैंने सीएफ इंस्टीट्यूट में मेल किया था, उन्होंने कहा कि हमने अब इस कोर्स के लिए फिजिकल सर्टिफिकेट डिस्पैच करना बंद कर दिया है। हम्म। तो किसी को चाहिए वो अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं, रख सकते हैं, बट अभी सिर्फ डिजिटली वो सेंड कर रहे हैं। ओके, मतलब फिजिकल सर्टिफिकेट अब बंद हो बंद हो चुका गए। जी है। सर। और जो मटेरियल है वो भी आई थिंक कि सॉफ्ट कॉपी है, वो भी फिजिकल अवेलेबल नहीं है। यस सर। हम्म। इसमें जो वेटेज है, जैसे कि सिलेबस तो आपने पूरा पढ़ा हुआ है, तो इसमें वेटेज कितने कितने मार्क्स का होता है, कौन कौन से एरिया से कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं? सर टोटल मॉड्यूल 7 है। हम्म, 7 मॉड्यूल्स को हम 7 एरियाज कह सकते हैं, जिसके अंदर टोटल मिला के 20 चैप्टर्स बनेंगे हमारे। हम्म, सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल है इंडस्ट्री ओवरव्यू, जी। और सेकंड है हमारे जो क्लाइंट नीड्स, इन दोनों के वेटेज 5% है। हम्म। फिर सर थर्ड है एथिक्स, उसका सर इसमें ज़्यादा वेटेज है 10% का। देन सर 4 मॉड्यूल जो बचते हैं उसमें 20% ईच का वेटेज है। शोभित, आई थिंक कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, और आपके पास में भी कई सारे क्वेश्चंस आए होंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी ये कोर्स कंप्लीट कर रखा है। तो कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो कि हमने इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा है और आपके पास में वैसा क्वेश्चन आया हुआ है? सर कुछ स्टूडेंट ने रजिस्टर कर लिया एग्जाम में, बट उन्हें पता ही नहीं चलता कि एग्जाम बटन कहाँ पे है। अच्छा। तो जब हम रजिस्टर कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, उसके हम्म, बाद सर एक्सेस कैंडिडेट रिसोर्स करके एक ब्लू कलर में लिखा होता है, हमें वो क्लिक करना है। देन हम्म, फिर लर्निंग इकोसिस्टम क्लिक करना है, देन हमारा एग्जाम वाला पोर्टल खुलता है। हम्म, तो बच्चे एक्सेस कैंडिडेट रिसोर्स में तो क्लिक कर देते हैं, बट लर्निंग इकोसिस्टम में क्लिक नहीं करते, उनका 6 महीना वैसे ही लैप्स हो जाता है। हम्म, हम्म। तो उनको ये बताना था कि लर्निंग इकोसिस्टम पे क्लिक लर्निंग करना। एंड इकोसिस्टम। जी सर। आई थिंक एंड सर जो लर्निंग इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारे कुछ मटेरियल्स ऑलरेडी वीडियोस फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, जिसको। सब सब बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है अपने वेबसाइट को। एंड बहुत सारे लर्निंग गेम्स भी हैं उसमें। एंड सर दूसरा है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें वीडियोस चाहिए इसकी, इस हम्म, पर्टिकुलर कोर्स के लिए। हम्म, सर वीडियोस मैं तो कहूँगा कि खुद ही पढ़ें, बट वीडियोस हैं, अवेलेबल हैं। एक schweizer.com है, schweser.com, हम्म, उसमें इसके फ्री वीडियोस हैं। हम्म, और एक यूट्यूब में भी एक प्रोफेसर ने बना के रखा हुआ है, हम्म। दोनों का कंटेंट इंग्लिश में है। तो किसी को देखना है तो उसमें से देख सकते हैं, बट खुद से पढ़ने में ज़्यादा फायदा है। खुद से पढ़ने में ज्यादा फायदा है।
बुक्स काफी इजी हैं, इजी लैंग्वेज में है, करेक्ट? इजी लैंग्वेज में सर फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, और कभी भी अपने जो हमें लगता है कि हम फ्री हैं तो हम उस टाइम पे इसको पढ़ते रहेंगे, तो आराम से, कुछ मगअप नहीं करना इसमें, इजी आपने है। पीडीएफ मोबाइल में ओपन कर लिया और उसके बाद आपने पढ़ना शुरू कर दिया, करेक्ट? यस सर, यस सर। जी जी। चलिए शोभित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और यस गाइस, जो भी हमारे दोस्त हमारे यहाँ पे देख रहे हैं अभी वीडियोस को, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन केस और भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप शोभित से पूछ सकते हैं। शोभित का लिंक्डइन मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, और अदरवाइज मेरा भी लिंक्डइन मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहें तो कहीं पे भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। इन केस कोई और भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे आपके, तो डेफिनेटली फिर से एक वीडियो बनाएंगे शोभित के साथ में। सो शोभित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और ऐसे ही आप काम करते रहिए, लोगों की हेल्प करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सर थैंक यू सर।